फ्रीलांसिंग 1998 आज से कोई 20 के साल पहले स्टार्ट की थी और ये एक्सीडेंटली मैं जहां मुलाजमत करता था समझ लें कि मुझे छुट्टी करा दी गई। तो जब छुट्टी करा दी गई उसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब एवरी नाउ एंड देन इधर करता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी 1998। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं वसीम मलिक। आप देख रहे हैं पाक पब्लिक इन्फो। आज आपके सामने ऐसे बंदे से मुखातिब हैं जो अपने तारुफ का मोहताज नहीं, जो ऑनलाइन वर्क में अपना नाम कमाया, जो पूरे पाकिस्तान को ऑनलाइन की दुनिया दिखाई वो, और उनका तारुफ ऐसे है जैसे सूरज को चिराग देना है। हिशाम सरवर साहब अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उनसे आज हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। उनसे हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे और उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, इस मकाम कैसे पाया, और हिशाम सरवर साहब पहले क्या करते थे और कौन सी जॉब करते थे और कहाँ से वो कहाँ तक आए, तो उनकी लाइफ सक्सेस क्या है, वो ऑनलाइन काम में उनका कैसे लगन हुआ और कब से वो इंटर हुए हैं ऑनलाइन काम में, और फ्रीलांसिंग के गुरु हैं जो कि उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है हिशाम सरवर के नाम पे, जो वो अभी तक बहुत ही कम अरसे में 5,75,000 सब्सक्राइबर अभी तक उन्होंने अचीव किए हैं बहुत ही कम वक्त में। तो BAguru.com उनके भी बानी हैं। तो अब उनसे आज हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत शुक्रिया सद, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, और माशाल्लाह इतना बड़ा चैनल है आपका, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप और बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इस ऑनर का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हिशाम सरवर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ज़बानी अपना तारुफ कराएं और आपकी लाइफ सक्सेस की रीज़न क्या है, और आप कामयाबी का राज बताएं कि आप कैसे कामयाब हुए। आपसे तफसीली अपनी ज़बानी सुनना चाहता हूं कि आप खुद ही अपनी ज़बानी बताएं अपने बारे में। मैंने फ्रीलांसिंग 1998 आज से 20 के साल पहले स्टार्ट की थी और ये एक्सीडेंटली मैं जहां मुलाजमत करता था समझ लें कि मुझे छुट्टी करा दी गई। तो जब छुट्टी करा दी गई उसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब एवरी नाउ एंड देन इधर करता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है। मेरी किसी के साथ बनती नहीं थी। मेरा जो इमीडिएट बॉस था वो नहायत ही वो था। वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की एक्सीडेंटली। ग्राफिक डिज़ाइनर तो मैं पहले भी था, बैक बेंचर, पीछे बैठ के टीचर्स के स्केचेस बनाता था, बड़े अच्छे स्केचेस बनाता था। इट्स हार्ड टू बिलीव, क्योंकि अब मैंने ट्राई की अपनी बेटी को हाथ नहीं बैठा, क्योंकि कंप्यूटर और कीबोर्ड पूरी एक दिहाई यूज़ करने के बाद अब तो पेंसिल और पेन का साथ ही नहीं रहा। जब कंप्यूटर्स आए, ये बात है 1997 की, विंडोज़ 97 थी तो मुझे किसी ने बताया कि सर्विसेज दी जा सकती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और फोटोशॉप मुझे एक CD में ला के किसी ने दिया। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी 1998। एक्सीडेंटली एक बुक शेल्फ में गया था, MBA कर रहा था, बिल गेट्स की किताब नजर आई। मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसका नाम शोएब है। उसने मुझे बताया कि यार ये वो बंदा है जिसने विंडोज़ बनाई है। सो आई बॉट अ कॉपी ऑफ दैट मैगजीन। मैं वापस आया, उसको पढ़ा, अरे ये तो बड़ा कोई बेहतरीन काम कर रहा है, इसने तो कंपनी बना लिया और पैसे कमाता है, विंडोज़ यूज़ करती है। मुझे मैक का पता भी नहीं था, हालांकि मैं पिछले काफ़ी सालों से मैक का यूज़र हूँ, चाहे वो फ़ोन हो या फिर वो। तो मुझे अर्ज थी कि कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए रादर देन वर्किंग फॉर समवन। आई वांटेड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल अराउंड मी। वहां से मुझे फ्रीलांसिंग का पता लगा जी। एक साइट थी elance.com, आज नहीं है, तफक में अब मर्ज होगी या बीच में वो डेस्क था, बड़े मराहल तय करके आई है। तो मैं कामयाब नहीं हुआ elance पे। फिर एक और साइट थी जिसका नाम था IT मूनलाइटर का नाम आजकल है guru.com। तो मैंने उस पर काम स्टार्ट किया, किस्मत जागी। बिलीवर हूँ जी, ठीए पे लक का बड़ा दारोमदार होता है जगह जगह का। बड़ा फर्म बिलीवर हूँ मैं, और बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ब्लाइंड बिलीवर हूँ कि इसी जगह पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस जगह से हिलने की जरूरत नहीं है, उधर ही काम करो बैठ के। बस पिछले 2 दहाइयों से guru.com पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, 5,000 से ज़्यादा, छोटे बड़े। सर गुरु के होम पेज पे शोकेस हुआ, फिर हॉल ऑफ फेम में शोकेस हुआ, फिर एक अचीवमेंट के पहला पाकिस्तानी सर के गया। सो दैट्स अबाउट इट। वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट। अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने YouTube का चैनल कब बनाया और कैसे ख्याल आया कि YouTube पे भी काम शुरू कर दूं, क्योंकि आपने बहुत देर कर दी YouTube पे आने में, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी अचीव किए हैं।
तो इन चीज़ों के बारे में भी पूछना चाहेंगे कि आपने खुद अपनी मर्जी से मतलब कि बनाया या किसी दोस्त ने ऐसे कहा है जो कि आपकी बहुत ही अच्छी ग्रो हो रही है, 5,75,000 तकरीबन हो चुकी हैं सब्सक्राइबर। इन चीज़ों के बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो ये ज़रा तफसील से बताइएगा। मुझे YouTube का ख्याल डिजी स्किल्स के बाद आया। पहले हालांकि YouTube चैनल बना चुका था 2007-8 में, और मैं वीडियो 1-2 डाली, बट दैट्स अबाउट इट, इससे ज़्यादा नहीं। 2019 में 21 दिसंबर हमारा एक इवेंट था इस्लामाबाद में कन्वेंशन। मेरी आपकी दोस्ती नहीं थी, वरना मैं आपको ज़रूर दावत देता और आपको स्टेज में लेके आता। पर हमारे एक दोस्त हैं GFX मेंटर इमरान अली डीना साहब। इमरान ने मुझे कहा कि तुम खाली ब्लॉगिंग करते हो। मैं 2019 में वैसे फ्रीलांसिंग कम ही कर रहा था। यूट्यूब क्यों नहीं खोलते हो, तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है, तुमने डिजी स्किल्स में पढ़ा दी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे कर लेते हैं। क्योंकि उससे पहले मैं जो भी मुझसे फ्रीलांसिंग का पूछता था मैं उसको डिजी स्किल्स पे ही भेज रहा था। डिजी स्किल्स पे बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन ये आती थी कि जी बैच रजिस्ट्रेशन बंद होगी, अब हमें 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तो आप सिखा दें हमें, उधर भी आप नहीं सिखाना, इधर भी सिखाना है। मतलब बात तो सही है। मैंने फिर यूट्यूब का चैनल दिसंबर 2019 में एक्टिवली स्टार्ट किया और जनवरी में इसमें कोई स्पाइक नहीं थी। उसके बाद जनाब ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ता रहा और माशाल्लाह, और टोटल हैंडफुल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स थे जी, कोई मेरे ख्याल में 4,000 या 5,000 जब मैंने जनवरी में स्टार्ट किया। मैंने दोस्तों को कहीं फेसबुक पे शेयर कर दिया, कभी लिंक्डइन पे शेयर कर दिया वीडियो, 10 वीडियोस थी टोटल, तो उस पर लोगों ने कहीं ज्वाइन कर लिया होगा या मेरा नाम सर्च करके सब्सक्राइब किया होगा। पर एक्टिवली जो काम स्टार्ट किया वो जनवरी से लेके दिसंबर तक, और अब मैं इसको डाइवर्सिफाइड तर्ज पे लेके जाना चाहता हूँ 21-21 में। और ये पहली दफा मैं किसी को बता रहा हूँ, मैंने अभी तक वीडियो में या अपनी किसी वीडियो में ये बात नहीं बोली कि सॉर्ट ऑफ लाइक टॉक शोज हों जो मैं होस्ट करूंगा। आप जैसे बेहतरीन दोस्त पूरे पाकिस्तान से उनको मदऊ किया जाए, नाम होगा जी कनेक्टिंग जेम्स। तो मैं अब इसको टॉक शोज के तर्ज पे लेके जाना चाहता हूँ अलोंग साइड दी ट्रेनिंग एंड। तो अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। श्याम सरवर साहब, आप वर्क चेस्ट के बारे में भी बताइएगा कि वर्क चेस्ट क्यों ओपन की, इसका कैसे ख्याल आया, तो इनके बारे में भी थोड़ा तफसील से बता दीजिएगा कि हम जानना चाहते हैं कि आपने मतलब कि आपके माइंड में ये कैसे ख्याल आया कि वर्क चेस्ट ओपन करें या इन चीज़ों के बारे में। वर्क चेस्ट मैंने इसलिए खोली कि पाकिस्तानियों के फाइवर के अकाउंट बैन हो जाते हैं, अब वक्त पे रजिस्ट्रेशन होती नहीं, मार्केट प्लेसेस पे काम मिलता नहीं। मैं चाहता हूं एक ऐसा पोर्टल हो जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, एशियन स्किल सिखाई जाए, बच्चों को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए, और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगे, चाहे वो गिग रख लें यानी कि सर्विस रखें और बेचें, या फिर वो प्रोजेक्ट्स देखें और उस पर बिड करें। जस्ट रमजान शरीफ में मैंने स्टार्ट किया और अब तक माशाल्लाह अबाउट टू हिट 50,000 सब्सक्राइबर्स जी। और छोटे मोटे इश्यूज हैं दिसंबर में ही सॉर्ट आउट करना है ताकि 21-21 में इसकी ऑफिशियल फुल लॉन्च हो और पूरे पाकिस्तान को इस पे लगाया जाए। मेरा एक यूनिकॉर्न बन जाए जहां पे ऑल ट्रांजैक्शंस शुड टेक प्लेस। को पाकिस्तान से बाहर से ही चलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो पेपैल वगैरह लेना एक्सेप्ट करना वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। सो इट विल बी फोकस्ड ऑन पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, जहां पे पूरी दुनिया का क्लाइंटेल होगा सर, और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो हैं वो काम। अच्छा सर, ये बताएं कि आप YouTube का चैनल तो ओपन किया है, आप YouTube के ऊपर आप कौन कौन से कोर्स सिखा रहे हैं, क्योंकि जो ख्वाहिशमंद दोस्त हैं, जो नौजवान जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं, तो थोड़ा तफसीली उनके बारे में बताइएगा कि आपके चैनल्स के ऊपर हम जाएं तो हमें कौन से कोर्स मिलेंगे जो आपने वहाँ पे ऑलरेडी वो किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं, तो उनके बारे में बताएं कि आप जो हम सीखना चाहें, हमारे दोस्त सीखना चाहें, हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, कि उनको जो इजीली वहाँ से कोर्स मिल सके। फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, मेरा ब्लॉग है beinguru.com, बहुत ज़्यादा कराता हूँ। फिर अब एक अंग्रेजी का चैनल भी खोला है इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा रहा होता हूँ। मोटिव ये है कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अगर एक इशू है, और पेंडेमिक के बाद तो पूरी दुनिया में इशू है, पाकिस्तान कोई अकलौता थोड़ी है, बच्चे को राह दिखा दी जाए कि यार देखो मायूसी नहीं है, तुमने अगर डिग्री किया है या जॉब से लेड ऑफ हुए में एज अ बंदा या बंदी जो भी आप हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं, आप सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें अपनी मुख्तलिफ प्ले लिस्ट में कवर की हैं। प्ले लिस्ट मेरी फेवरेट है हिशाम की बातें, उसमें मैं हल्लाशारी देता हूँ सर कि लोग समझ जाएं, सीख जाएं, ये फ्री ट्रेनिंग्स अवेल कर लें तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक कामयाबी हो सकती है, और बहुत सारे लोगों को ही है। आजकल पाकिस्तान में एक रिपोर्ट आ रही है कि फ्रीलांसिंग
में बड़ा इजाफा देखा गया है, रेवेन्यू में एज वेल एज नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान। तो आई एम वेरी प्राउड के मैसेज सेंड अक्रॉस हुआ अक्रॉस ऑल पाकिस्तान, और इंशाल्लाह यूट्यूब एक ऐसा मीडिया में टाइम ज़ाहिर इसने ग्रो ही करना है ना, लोग देखेंगे और कंटेंट, और लोगों को अवेयरनेस होगी, जब और लोगों को अवेयरनेस होगी तो और काम करेंगे। गिग इकोनॉमी अगर पाकिस्तान बिल्ड कर लेता है और शायद ये वर्क जैसा अगर उसके बीच में सपोर्ट भी कर जाए इंशाल्लाह, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत तेजी से माशी तौर पर तरक्की कर लेगा। एक इंसान डिफरेंस कर सकता है, अकेला चले कारवां बन जाता है, और बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज बीन। अच्छा हिशाम सरवर साहब, ये बताएं कि फ्रीलांसिंग में कौन सी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो अचीव कर लेगा वो चीज़ तो कामयाबी मिलेगी। फ्रीलांसिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखे बंदा, किन चीज़ों पे फोकस करे तो कामयाब हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इंटरनेट पे कामयाब होने के लिए स्किल से पहले आती है कम्युनिकेशन स्किल। आपको बोलना आता है, अक्रॉस दी टेबल जो क्लाइंट है वो गोरा है, बोलेगा English is an international business language. If you know how to communicate, to convey your point of view across, you are actually giving yourself an outright chance of over your competitors just because of your communication skills. बहुत emphasize करता हूँ कि तमाम बच्चों को communication skill सीखनी चाहिए, because communication skill सीख ली ना, चाहे फ्रीलांसिंग करना चाहो, चाहे ब्लॉगिंग करना चाहो, चाहे यूट्यूब करना चाहो, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, आप कुछ भी करना चाहो आप कामयाब हो सकते। स्किल मेरी तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि इस पे अबूर वो कैसे है जनाब, वो आप पढ़ें किताबें होती इसलिए पढ़ेंगे, ये किताबें पढ़ी हुई हैं, और ये तो मैं 2 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। ये इसलिए नहीं कि मैंने वन ऑफ माई फेवरेट बुक, ये मैंने अभी आधी पढ़ी है, हालांकि इसको महीना हो गया मेरे डेस्क पे, लेकिन आई हैव बीन सो ऑक्यूपाइड इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स अपने काम में कि टाइम नहीं मिला। किताबें आपको अल्फाज देती हैं, वोकैबुलरी देती हैं। ये बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, अभी भी मेरे सामने कुछ पॉलिटिकल चीज़ें खुली हुई हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नहीं, वेस्ट की पॉलिटिक्स। वोकैबुलरी को जब आप इंक्रीज करते हैं, जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप फिलबदी बोलना शुरू हो जाते हैं, फिलबदी करना शुरू हो जाते हैं, या लिखना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं आमद आना, बिकॉज ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपने अपना वोकैबुलरी चेस्ट बढ़ा दिया है, वो खजाना है उसके अंदर इतना भर चुका है। तो बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें, आप पढ़ें, आप यूट्यूब के अच्छी वीडियोस देखें जहाँ से आपको कुछ स्पीच में कुछ लफ्ज मिसिंग है, तो मैं फिर उसको लिख लेता था, फिर इंटरनेट पे गया और ढूंढ लिया उसको बाय हार्ट सीखा, याद किया, फिर दोबारा अपनी कन्वर्सेशन में इंक्लूड किया। सो बंदा चलता फिरता अंग्रेज हो जाए। हिशाम सरवर साहब, आप आखिर में ये कोई मैसेज देना चाहें? बहुत इंजॉय किया हमने, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन आप अपनी लाइफ के बारे में जो आपने अपनी लाइफ से खुद सीखा है कुछ शेयर करना चाहें व्यूअर्स से, देखने वालों से, कि ज़िंदगी में कामयाबी मतलब किन चीज़ों से मिलती है और इंसान को कैसे किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, जो भी है इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा तफसील से कोई जो पैगाम देना हो तो वो पैगाम शेयर कर दें। पैंडेमिक में जब पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, इंटरनेट एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। पैगाम है कि आप इंटरनेट पे स्किल सीखें। मेरे चैनल पे जाएं, मैं ये मौके से फ़ायदा उठा रहा हूँ, मौके पे चौका मारो, तो मैंने बड़ी मेहनत से अपनी प्लेलिस्ट बनाई है। सिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब। तो यकीन से कह सकता हूँ आपको बहुत वसी सोच हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया, इतनी इज्जत दी, और इंशाल्लाह आगे भी बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।